मंगलमय प्रसाद कभी राम भगवान को गुरुदेव ने दिया था और अब कृपा करके हम बच्चों को भी बहुत प्रेम से देते आ रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा प्रसादी ये मंगलमय प्रसाद है। ये प्रसाद बिल्कुल मंगल रूप, आनंद रूप और सब प्रकार के अशांति और दुखों के निवृत्ति का एक ही एक अमोघ और अद्वितीय उपाय है। दूसरे संसार में भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे हैं और वहां का ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुनीश्वर अब मेरे संसार से चलो, क्यों कि मैं इस संसार की समाप्ति करने लगा हूं। अगर नहीं जाओगे तो आप भी मेरे संसार में आने पर जैसे मेरा संसार गुम जाएगा तैसे तुम भी गुम जाओगे। जैसे कोई योग बल संपन्न सपने के किसी के सपने में पहुंच जाए और आगे वाला सपने वाला सावधान होए, बोले मैं सपने से जग रहा हूं, इसका त्याग करना हूं, तुम चले जाओ, नहीं तो जैसे मेरा सपने वाला अपना पर संसार जाएगा तो तुम भी इसमें आए हुए सब गुम जाओ। सोई प्रसंग गुरु वशिष्ठ जी महाराज सुना रहे हैं कि इस तरह से मेरे को बोला तो सही, पर मैं देखता रहा कि कैसे वो संसार समाप्त होता है, फिर होते होते मैं भी निकल जाऊंगा, पर देखूं तो सही। तो वहां भगवान ब्रह्मा जी जो है ना उस संसार के अपने माया में तीनों गुणों का सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वरूप अकार उकार मकार रूप माया का त्याग करके शून्य जो उसमें विलीन हो रहे हैं। जो ओंकार के ऊपर बिंदी होती है नी, है कुछ भी नहीं, उसमें विलीन हो रहे हैं। जैसे वास्तव में पानी में कोई लहर बुदबुदा झाग चक्र नहीं, जैसे आप जग जाएं तो आपके जागृत में सपने वाला अपना आप और मेरा तेरा भला बुरा पुण्य पाप नरक स्वर्ग देवी तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने महामंगल रूप स्वरूप में ब्रह्मा जी विश्रांतिवान हो रहे। तब ब्रह्मा जी की मूर्ति ऐसी दृष्टि आवे जैसे कागज के ऊपर मिट्टी लिखी मूर्ति लिखी। होते 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 देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी की क्या दशा हो रही है, वो उसका आकार, उसकी माया, उसका मानना ऐसे गुम होता जाता है जैसे कागज की मूर्ति छपी हुई दिखे और है कुछ भी नहीं। निर्वेदन स्वरूप हो गए, यानी पुण्य रूपी माया से रहित हो गए। निर्वेदन रूपी गंगा में भगवान ब्रह्मा जी विलीन हो गए और निर्वेदन हुआ। जेता किसी जगत जाल का ज्ञान था तो इसका जितना भी संसार का ज्ञान था न, मैं ब्रह्मा जी हूँ, ये वशिष्ठ जी आए हैं, ये दूसरे संसार के हैं, ये मेरी माया शक्ति है, इसको मैंने रचा था ब्याह के लिए, अब मैंने त्याग किया है, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। जितना भी घमसान था संकल्प का, संकल्प कोई जैसे गाढ़ निद्रा में आप दबा देते, इसी तरह सब संकल्पों विकल्पों का त्याग। जेता किसी जगत जाल था तिसका विस्मरण किया। सब भुलाना, अपने आप को भी भुलाना पड़ेगा। सब कल्पनाओं को छोड़ोगे तो बाकी सोना तो है नहीं। सब सपने वाले मैं उम्मीद रहते तेरे के त्याग के हो के बाकी जागृत आप रहता है ना, उसमें सपने का कोई परिणाम होता ही नहीं।
आत्मा जो है ना, असली जो आत्मा है ना, निर्मनन स्वरूप है। पूर्व काल में मनन को अपनाया जाता है, उत्तर काल में वो मनन भी जीवत्व के वासना का त्याग और ब्रह्मत्व के वासना का पूर्व काल में ग्रहण तो होगा, पर उत्तर काल में वो वासना भी विलीन हो जाती है केवल कैवल्य भाव में। ये तक अस जगत जाल का ज्ञान था, जिसका विस्मरण किया। और केवल आपने नहीं, वो जो देवी थी ना, यानी पूर्णा माया, वो जो गुरु बशे जी महाराज को वहाँ ले आई थी, उस देवी ने भी उसी प्रकार पद्मासन बांधा। और ब्रह्मा जी के निश्चय विखे लीन हो जाने लगी। ब्रह्मा जी का निश्चय है कि सब प्रकार के माया की विलीनता, उस निश्चय में आप भी, मन भी, जैसे जागते जागते आपका मन स्वप्ने वाला फुरना भी जागृत में विलीन होने लगे। जैसे जागते जागते आपका स्वप्ने वाला फुरना वो जागृत में गुम 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 हो जाए, इसी तरह वो भी, वो देवी भी, वो मन भी, जिसने माया रची थी, वो माया रचने वाली देवी माया में, सब माया में मैं सत ब्रह्मा जी के निश्चय। देवी ने भी उसी प्रकार पद्मासन किया, ब्रह्मा जी के निश्चय विखे लीन हो जाने लगी। जब ब्रह्मा जी निर्वेदना सब प्रकार के ज्ञान से रहत अपने आप में, जैसे आप जागृत में सब प्रकार के सपने से रहत अपने आप में हो। जब ब्रह्मा जी निर्वेदना ब्रह्म के लीन भय होने लगा, तब जितने कुछ उपद्रव थे सो आयोदय हुए। जैसे प्रलय होती है तो इधर उधर हाहाकार होने लगता है। जब ब्रह्मा जी अपने निर्वेदन स्वरूप में विलीन हुए तो इधर उस संसार में हाहाकार मच गया। कैसे प्रलय होती है उसका भी विवेचन दे रहे। जब ब्रह्मा जी निर्वेदन ब्रह्म के लीन होने लगा, तब जेते कछ उपद्रव थे सो आय उदय हुए। ये संसार के जीव पे गलत कर्म करने लगे, पाप करने में लग गए। जब बहुत गलत हो जाता है तब आपदाएं आती है। नहीं, मनुष्य पाप करने लगे और स्त्रियां दुराचारणी होत गईं। वहां देख रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी महाराज उस ब्रह्मा जी के संकल्प रूपी संसार में सब जीव ने धर्म का त्याग किया। धर्म का त्याग ही हानिकारक है। इस पर एक प्रसंग याद आता है। बुद्ध भगवान हुए हैं ना, 24 अवतारों में बुद्ध भगवान का भी अवतार माना जाता है अपने शास्त्रों में। बुद्ध भगवान ने का जब जन्म हुआ, थोड़े समय के बाद ही देखते हैं एक बाई बिल्कुल वृद्धावस्था, झुकी कमर झुकी हुई जा रही है। मंत्री साथ में तो राजकुमार था। मंत्री ये देखो ये क्या ढूंढ रही है? बोले महाराज इसके जवानी का हीरा गुम गया है, वो ढूंढती जाती है। जवानी का हीरा
बोले हाँ, कभी ये युवा थी बहुत, जैसे आप सुंदर हैं इसी तरह ये भी थी, अब इसकी वो अवस्था बदल गई है, उसको ढूंढती जा। ऐसे क्यों? बोले महाराज सबकी दशा ऐसी होती है, जब बड़ी उम्र होती है तो नशे नाड़ियाँ ढीली हो जाती हैं, कमर झुक जाती है। कि मेरी भी, हाँ हाँ महाराज, यदि आपकी भी ऐसी उम्र हुई तो आपको भी ऐसा। ओहो, कोई मरा हुआ राम राम सत करते, ये क्या करते जाते हैं? बोले ये मर गया, इसको क्या बोले जला दे। क्यों जलाते हैं? बोले सब कोई मरता है उसको जलाते हैं, तो मैं भी हाँ हाँ महाराज, जब ऐसे ही होता तो सबकी दे। उसको वैराग उत्पन्न होने लगा कि देखो मंत्री मैं जैसे मरूं नहीं और मेरी ये दशा। बोले ईश्वर के परायण हो जाओ, वो सब मंगल करते हैं, बाकी तो माया का रूप ऐसा है। उसको कंटाल आ गया, वो भजन में लग गए, बहुत उसकी समाधि लगी। तो पहले पहले जब बुद्ध भगवान की समाधि खुली है, तपस्या करते करते, तो उनके शब्द निकलते हैं, धर्मम कुरु, धर्मम कुरु, प्रसारय धर्म ध्वजम, फिर धर्म शंखम, फिर तारे दुंदुभीम, धर्म दुंदुभीम। जब समाधि पहली खुली है बुद्ध भगवान की, तो ये शब्द उसके मुख से निकलते हैं कि भाई धर्म करो, यानी सत्यपरायण, शुभ कर्म करो, सत्यपरायण जीवन खर्चो, शुभ कर्म करो, धर्म के नगाड़े बजाओ, यानी जोरदार शुभ कर्मों में लग जाओ। प्रतारे धर्म धुंधुभीम, धर्म के शंख बजाओ, धर्म के पताके झुलाओ। बिल्कुल ये उसके पहले पहले शब्द हैं जब समाधि खुले मुख से, कि धर्म की ध्वजाएं फैलाओ, धर्म के शंख फूको, धर्म के बाजे बजाओ, धर्म के प्राण हो जाओ, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। पहला पहला उनका उपदेश है। धर्मेर पापमपनुदते, धर्म से, शुभ कर्मों से, ईश्वर परायणताई से पापों रूपी मैल ऐसे नष्ट होती है जैसे जगते जगते वो स्वप्न वाली माया गायब होती है। जैसे साबुन लगाते जाएं तो मैल निकल जाती है, वस्त्र शुद्ध हो जाए। इसी तरह भगवत आराधन और शुभ कर्म, सदाचार, इससे आपका मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो जो आपकी इच्छा है न तब कहीं पूरी होगी, वरना न हुई, न हो सकती है, न होगी। निर्मल मन जन सो मोह पावा, जिनके मन निर्मल है वो मेरे को, सबको लोर है न आनंद की, और भगवान का रूप ही आनंद है, आनंदो ही ब्रह्म। माया के तरह तरह के भोगों और बातों चीतों में जो आनंद है वो आनंद का चकमा है। चकमा खा के फिर चल जाता है, चकमा खा के फिर चल जाता है। और जब पूरा आनंद मिलता है तब इसको चैन आती है। जैसे पूरी निद्रा आती है तब शांति होती है, नहीं आनंद आता है। तो वो जब आपका मन निर्मल होगा तब आपको रियल आनंद, यानी भगवत दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त होगा, जिसमें हम तुम हम ये माया गायब हो जाए। सदा के लिए आप जो चाहते हैं वो प्राप्त होगा। आपका आत्मा आपको दिखेगा। जैसे इन नेत्रों से आप अपने इस रूप को देख रहे हैं, जैसे ज्ञान नेत्रों से आप अपने आप को देखेंगे। न देखते भी देखेंगे, देखते भी न देखेंगे, न देखते भी देखेंगे और देखते भी नहीं। ये माया गायब हो जाती है। बस आनंद की, जैसे कोई महाप्रलय की बाढ़ आ जाए, इसी तरह आनंद में आपका सब कुछ, जनना मरना, मैं तो मेरा। वही भगवान ब्रह्मा जी अपने आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप में शून्य, जिसको त्रिगुणात्मक से, तीनों गुणों से रहित कहा गया है, अकार उकार मकार से रहित शून्य में।
तो यहाँ महाप्रलय का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं कि इस तरह से जब ब्रह्मा जी निर्वेदन स्वरूप में अपने विलीन हुए तब वहाँ की मर्यादा चौपट होने लगी। पर स्त्रियों के साथ सब जीव ने धर्म का त्याग किया। कामी पुरुष बहुत भये, पर स्त्रियों के साथ संग करें। पुरुष स्त्रियां शंका किसी की न करें। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष बहुत बढ़ गए, ये वृत्तियाँ खराब बहुत बढ़ गई। शास्त्र की मर्यादा त्यागत भय, अनीश्वरवादी होत भय, ईश्वर को माने ही नहीं, मनमत्ते बना बना के उसी को ही सही समझ के जीवन। अनीश्वरवादी होत भय, वर्षा होने ते रह गई, अकाल पड़ने लगा। वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो अन्न खाए जिएंगे या सोना चांदी या कपड़ा लता खा के जिएंगे। सच्चा धन अन्न है। 3 प्रकार का धन होता है। पशुधन अधन, पशुधन अधन कनक अर्ध धन अह सर्वधन धान्य। धन 3 प्रकार का होता है। एक तो पशुओं का धन, परंतु पशुओं के धन को धन नहीं मानते। एक ही बीमारी लग जाए तो सब गए, कंगाल हो गया। गाय घोड़े हाथी इतने हुए और कुदरत से कोई बीमारी फैल जाए और उनको लग जाए तो सब वो अधन हुआ नहीं। वो जो समझे बैठा था मेरे इतने गाय हैं, घोड़े हैं, हाथी, उसको धन नहीं मानते। पशुधन अधन, वो धन अधन है, धन नहीं। कनक अर्ध धन, सोने को आधा धन मानते हैं। शास्त्रों के वचन सुना रहा हूं कि धन कितने प्रकार का है। शास्त्र सोने को दे के फिर भी कुछ न कुछ गुजारा कर सकता है, क्योंकि सोने में बहुतों की रुचि होती है। कहना कहे तो सोने को आधा धन मानते हैं। अह सर्वधन धान्य, सब प्रकार का धन जो है नहीं, अन्न ही धन है। सोना न हो तो भी गुजारा चल जाएगा, और अन्न न हो तो अनाथ भवंती भूतानि। अन्न भगवान कृष्णचंद्र बोले हैं ना गीता में, अन्न से ही तो प्राणी जीवन धारण करते हैं। पर्जन्यादन्य संभव, बरसात से अन्न होता है, अन्न से जीवन धारण करते हैं। ये अन्नमय कोश है ना, अन्नमय रूप है। अन्नमय 5 प्रकोश होते हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय इति। तो ये अन्नमय कोश है। तो ये अन्न से, अन्न के बिना नहीं चल सकता है। जैसे गाड़ी तेल अथवा पेट्रोल के सिवाय नहीं चल सकती, इसी तरह ये मायामय मूर्ति जो अन्न से संभव हुई है, उत्पन्न हुई है, अन्न खा के फिर ये बड़ी होके चलती है। तो इसको अन्नमय कोश भी कहा जाता है। ऊपर के भाग को तो सच्चा धन जो है ना, अन्न है। चाहे कितना भी सोना चांदी हो और अन्न उस देश में न हो तो भूखे मरेंगे। कितने भी अस्त्र शस्त्रों के भंडारों पर अन्न के नहीं तो वो भूखे मरेंगे, वो नहीं जी सकते अस्त्र। तो पशुओं के धन को अधन और सोने चांदी को आधा धन और अन्न को पूरा धन महापुरुषों ने माना है और सतशास्त्र बताते हैं। तो यहाँ शास्त्र की मर्यादा को त्यागत भय, अनीश्वरवादी ईश्वर को न माने, मन माने जैसे आते हैं, मत मतांतर उलझने बातें बनाते हैं। वर्षा होने ते रह गई, जो वर्षा नहीं तो उधर कुहर पड़ती है, अब पड़ने लगी और काल बड़ा दुष्ट और अकाल पड़ने लगा। अकाल पड़ता है तो सब वो देश छोड़ के चले जाते हैं ना। अकाल पड़ता है
तो प्राणी उस देश को छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह कोई किधर भटकता है, अकाल पड़ा हुआ है, और कोई किधर भटकता है। जब भगवान ब्रह्मा जी अपने संसार रूपी माया का त्याग करते हैं, जैसे आप जब जागते हैं अपने सपने वाले मैं को जागृत में विलीन करते हैं, तो उस आपके सपने के संसार में हाहाकार और पड़ जाता है ना, सब तीन तरह हो जाते हैं। वो दशा वर्णन कर रहे हैं और प्रसाद आगे बढ़ रहे हैं।